शर्मिला टैगोर, एक पूरी जिंदगी का किस्सा। बहुत साल पहले 1944 में हैदराबाद के एक रॉयल और कलात्मक माहौल वाले परिवार में एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया, शर्मिला टैगोर। यह वही परिवार था जो कभी महान कवि रवींद्रनाथ ठाकुर टैगोर का भी था, यानी कला और संस्कृति इनके खून में ही बसती थी। बचपन से ही शर्मिला बड़ी ही तेज, समझदार और खूबसूरत थी। स्कूली दिनों में ही उन्हें फिल्मों से एक अनोखा सा लगाव था, पर किसे पता था कि एक दिन यही लड़की भारतीय सिनेमा की सबसे महान अदाकाराओं में से एक बनेगी। पहली फिल्म और करियर की शुरुआत सिर्फ 14 साल की उम्र में निर्देशक सत्यजीत रे की नजर शर्मिला पर पड़ी। उन्होंने शर्मिला को अपनी फिल्म अपूर संसार में कास्ट किया। फिल्म हिट हुई और एकदम से शर्मिला टैगोर का नाम घर घर में छा गया। धीरे धीरे शर्मिला बंगला फिल्मों से निकलकर हिंदी सिनेमा की शान बन गईं। 1960-70 का दशक तो जैसे शर्मिला टैगोर का दौर ही बन गया। उनकी यादगार फिल्में आराधना, कश्मीरा, जफर, अमर प्रेम, मौसम, चुपके चुपके, दाग, इन फिल्मों में उनका काम इतना गहरा था कि लोग आज भी उनकी आंखों की मासूमियत, चेहरे की शांति और अदाकारी की सादगी को याद करते हैं। बोल्ड और क्लासिक का अनोखा मेल। शर्मिला टैगोर उस दौर में भी अलग थीं, जहां अधिकतर अभिनेत्रियां सीमित दायरे में काम करती थीं। वहीं शर्मिला ने ग्लैमरस, बोल्ड और सादगीपूर्ण हर तरह की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने साबित कर दिया कि एक अभिनेत्री सुंदर भी हो सकती है और दमदार कलाकार भी। टाइगर पटौदी से मुलाकात और शादी उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ था। भारत के मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से मुलाकात। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद उनकी शादी हुई और वह पटौदी परिवार की बेगम शर्मिला टैगोर बन गईं। उनके 3 बच्चे हुए, सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा अली खान। यह परिवार आज भी शानदार कला और खेल की विरासत के लिए जाना जाता है। पुरस्कार और सम्मान। शर्मिला टैगोर को अपने शानदार अभिनय के लिए कई सम्मान मिले। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड, पद्म भूषण, भारत का उच्च नागरिक सम्मान। वह सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन भी रहीं। उनकी जिंदगी की खास बात, शर्मिला टैगोर की जिंदगी एक खूबसूरत मिसाल है। शिष्टता, अदाकारी, सुंदरता और आत्मविश्वास का मेल। आज भी जब वह किसी मंच पर आती हैं तो उसी पुराने दौर की शालीनता और चमक दिखाई देती है। एक लाइन में उनकी कहानी, परिवार की संस्कारों से निकली एक नाजुक लड़की जिसने अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ दी। शर्मिला टैगोर, एक पूरी जिंदगी का किस्सा। बहुत साल पहले 1944 में हैदराबाद के एक रॉयल और कलात्मक माहौल वाले परिवार में एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया, शर्मिला टैगोर। यह वही परिवार था जो कभी महान कवि रवींद्रनाथ ठाकुर टैगोर का भी था, यानी कला और संस्कृति इनके खून में ही बसती थी। बचपन से ही शर्मिला बड़ी ही तेज, समझदार और खूबसूरत थी। स्कूली दिनों में ही उन्हें फिल्मों से एक अनोखा सा लगाव था, पर किसे पता था कि एक दिन यही लड़की भारतीय सिनेमा की सबसे महान अदाकाराओं में से एक बनेगी। पहली फिल्म और करियर की शुरुआत सिर्फ 14 साल की उम्र में निर्देशक सत्यजीत रे की नजर शर्मिला पर पड़ी। उन्होंने शर्मिला को अपनी फिल्म अपूर संसार में कास्ट किया। फिल्म हिट हुई और एकदम से शर्मिला टैगोर का नाम घर घर में छा गया। धीरे धीरे शर्मिला बंगला फिल्मों से निकलकर हिंदी सिनेमा की शान बन गईं। 1960-70 का दशक तो जैसे शर्मिला टैगोर का दौर ही
बन गया। उनकी यादगार फिल्में आराधना, कश्मीरा, जफर, अमर प्रेम, मौसम, चुपके चुपके, दाग, इन फिल्मों में उनका काम इतना गहरा था कि लोग आज भी उनकी आंखों की मासूमियत, चेहरे की शांति और अदाकारी की सादगी को याद करते हैं। बोल्ड और क्लासिक का अनोखा मेल। शर्मिला टैगोर उस दौर में भी अलग थी जहां अधिकतर अभिनेत्रियां सीमित दायरे में काम करती थी, वहीं शर्मिला ने ग्लैमरस, बोल्ड और सादगीपूर्ण हर तरह की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने साबित कर दिया कि एक अभिनेत्री सुंदर भी हो सकती है और दमदार कलाकार भी। टाइगर पटौदी से मुलाकात और शादी उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ था। भारत के मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से मुलाकात। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद उनकी शादी हुई और वह पटौदी परिवार की बेगम शर्मिला टैगोर बन गईं। उनके 3 बच्चे हुए, सैफ अली खान, सोहा अली खान, सबा अली खान। यह परिवार आज भी शानदार कला और खेल की विरासत के लिए जाना जाता है। पुरस्कार और सम्मान। शर्मिला टैगोर को अपने शानदार अभिनय के लिए कई सम्मान मिले। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड, पद्म भूषण। ये भारत का उच्च नागरिक सम्मान। वह सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन भी रहीं। उनकी जिंदगी की खास बात, शर्मिला टैगोर की जिंदगी एक खूबसूरत मिसाल है। शिष्टता, अदाकारी, सुंदरता और आत्मविश्वास का मेल। आज भी जब वह किसी मंच पर आती हैं तो उसी पुराने दौर की शालीनता और चमक दिखाई देती है। एक लाइन में उनकी कहानी, परिवार की संस्कारों से निकली एक नाजुक लड़की जिसने अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ दी। शर्मिला टैगोर एक फिल्मी कहानी जैसी असली जिंदगी। साल 1944 हैदराबाद के एक शांत और प्रतिष्ठित घर में एक बच्ची ने जन्म लिया। परिवार में कला, तहजीब और साहित्य की महक थी। उसी माहौल में पली बढ़ी शर्मिला को बचपन से ही किताबों, संगीत और अभिनय से लगाव था। वो अक्सर आईने में खुद से बातें करती, अलग-अलग हाव भाव बनाती, जैसे कोई अपना छोटा सा मंच हो। किसे पता था कि यही छोटी लड़की एक दिन देश की सबसे खूबसूरत और सम्मानित अभिनेत्रियों में शामिल होगी। फिल्मी सफर की शुरुआत, किस्मत का दरवाजा खुलना। एक दिन ऐसा हुआ जिसे शायद किस्मत भी याद रखती हो। महान निर्देशक सत्यजीत रे ने शर्मिला को देखा और लगा कि इस लड़की में कुछ अनोखा है। सादगी, मासूमियत और एक गहराई जो कम ही चेहरों में होती है। उन्होंने उसे अपनी फिल्म अपूर संसार में लिया। सिर्फ 14 साल की शर्मिला कैमरे के सामने जैसे खिल उठी। उनकी आंखें बोलती थीं, चेहरे पर एक शांति थी और उनकी अदाकारी इतनी स्वाभाविक कि लोग देखते रह जाए। फिल्म हिट हुई और शर्मिला टैगोर नाम पहली बार लोगों के दिलों में बस गया। हिंदी सिनेमा की रानी, हर किरदार में जादू। 1960-70 का दौर आया और शर्मिला ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। फिर क्या एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में, आराधना, जफर, कश्मीर की कली, दाग, अमर प्रेम, चुपके चुपके। उन्हें देखकर लगता था जैसे कैमरा भी उनसे प्यार करता है। कभी वो मासूम कश्मीर की पहाड़ियों में घूमती हीरोइन, कभी एक दर्द से भरी माँ, कभी एक ग्लैमरस आधुनिक लड़की। हर रूप में अनोखी, हर किरदार में यादगार प्यार की कहानी। पटौदी खानदान की बेगम। फिल्मी करियर चल ही रहा था कि उनकी जिंदगी एक और मोड़ ले गई। एक पार्टी में उनकी मुलाकात हुई भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी से। एक तरफ ग्लैमर की दुनिया, दूसरी तरफ शाही अदब वाला सादा सा इंसान। पहली मुलाकात में ही
एक अजीब सी अपनापन भरी मुस्कान दोनों के बीच गुजर गई। धीरे धीरे बातें बढ़ीं, मुलाकातें बढ़ीं और फिर एक दिन शर्मिला टैगोर ने अपने दिल का फैसला कर लिया। वो बॉलीवुड स्टार थीं, वो भारतीय क्रिकेट के शहजादे। दोनों ने शादी की और भारत उन्हें जान गया। बेगम शर्मिला टैगोर के नाम से उनके 3 बच्चे हुए, सैफ अली खान, सुहा अली खान और सबा अली खान। घर में हमेशा संस्कार, कला और प्यार का माहौल रहा। सम्मान और उपलब्धियां एक अदाकारा से कहीं बढ़कर शर्मिला टैगोर को राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान मिले। वो सेंसर बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन भी रहीं, जहां उन्होंने फिल्मों के लिए कई सुधार किए। आज की शर्मिला टैगोर, समय बीत गया, फिल्में बदलीं, चेहरों की चमक भी बदल गई, लेकिन शर्मिला टैगोर की शालीनता, उनकी विनम्रता और उनकी सदाबहार खूबसूरती आज भी वही है। जब भी वो किसी इंटरव्यू में या किसी मंच पर दिखाई देती हैं, तो लगता है जैसे पुराने जमाने की खूबसूरती एक बार फिर लौट आई हो। एक लाइन में उनकी कहानी, ए शर्मीली मुस्कान वाली वह लड़की जिसने अपनी अदाकारी और शान से भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी।